अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज़ NPT। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो NPT जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है उसके अंदर। तो NPT क्या है हम इसको देखेंगे और ये कब साइन हुई, फिर इसका एम क्या था, ये क्यों साइन की गई और इसके अंदर जो मेन आर्टिकल्स थे वो क्या थे। तो NPT इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स स्प्रेड को रोकने के लिए ये ट्रीटी की गई। और वो स्प्रेड किस चीज़ का था, किस चीज़ के फैलाव को रोकना था, दैट वाज द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन का जो स्प्रेड था बेसिकली उसको रोकने के लिए ट्रीटी की गई। और ये 1 जुलाई 1968 को ये ट्रीटी साइन हुई और दिस ट्रीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी आ जाएगा कि जब वर्ल्ड वार 2 एंड हो रही थी और जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर USA ने 1945 के अंदर अटैक किया और पहली दफ़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की। तो उस वक्त रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो उसने देखा कि ये तो कोई नई टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास जो कि हमारे पास नहीं है। तो उस वक्त फिर 1949 के अंदर फ़ौरन ही 45 में उसने अमेरिका ने टेस्ट किया वहाँ पर जापान में, और फिर 49 के अंदर रशिया ने इसको टेस्ट कर लिया, बना के टेस्ट कर ली। फिर इसकी दौड़ में इंग्लैंड भी आ गया जिसने 1952 में किया, और फिर फ्रांस ने 63 में कर ली, और चाइना ने फिर 64 में बना लिया, और फिर आपको पता है कि 67 के अंदर अमेरिका वगैरह ने खुद ही इसराइल को ये टेक्नोलॉजी दे दी। अब ये एक दौड़ शुरू हो गई थी जिसके अंदर हर जो इन्फ्लुएंशियल कंट्री था वो उसकी कोशिश थी कि मैं आ जाऊं और मेरे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। अब हुआ ये कि 1968 के अंदर ये ट्रीटी जो है वो लाई गई और इसके ऊपर दुनिया को कहा गया कि हर कंट्री इसको साइन करे और इसका सिग्नेटरी बने। अब इसका मकसद क्या था इस ट्रीटी का? वो मकसद ये था कि लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बेसिकली वो चाहते थे कि दुनिया इस दौड़ के अंदर ना आए, क्योंकि अगर दौड़ में आ जाएगी तो फिर पहले इस दुनिया के अंदर अनार्की है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो हर कोई इस मिसट्रस्ट की वजह से, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से हर कोई चाहेगा कि मैं अपने डिफेंस के लिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊँ ताकि मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो ख़त्म हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस दौड़ में से लोगों को निकालने के लिए, कंट्रीज़ को निकालने के लिए ट्रीटी साइन कर ली जाए ताकि लोग जो हैं वो एक तो सिक्योर फील करें और दूसरा ये कि इस दौड़ से बाहर आ जाएं। तो व्हाट वाज द एम बिहाइंड लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये न्यूक्लियर वेपन जो हैं इनका स्प्रेड रोकना किस किस तरीके से रोका गया, वो 3 मेन जो है वो आर्टिकल्स हैं इस ट्रीटी के अंदर जो कि लिखे गए। अब वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं ट्रीटी के? नंबर 1, नॉन प्रोलिफरेशन। ट्रीटी के अंदर ये लिखा गया कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक नहीं हासिल किए तो वो इनको हासिल भी नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट वाज नॉन प्रोलिफरेशन, कि वो कंट्रीज़ थे। अब देखें ना, इन कंट्रीज़ के अलावा अभी तक 1968 के अलावा जिनको मैंने गिनवाया, मतलब जिसमें USA, रशिया, चाइना और ये फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह आ गए, तो इनके अलावा किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो पहला जो पॉइंट था इसका, पहले 3 आर्टिकल्स वो नॉन प्रोलिफरेशन पे लिखे गए कि वो कंट्री जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं वो इसको अटेन भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम इनको हासिल करें। ये पहला पॉइंट था, मतलब फैलाव ही नहीं करना इसका और इसको फैलाव को रोकना था। नंबर 2 जो पॉइंट था दैट वाज डिसमेंटल या डिसआर्मामेंट, कि जिन कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया सारों का, तो उस वक्त तक ये भी बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान के पास नहीं था। इंडिया ने 74 के अंदर टेस्ट किया जबकि 68 के अंदर ट्रीटी साइन हो गई, और फिर पाकिस्तान ने 98 के अंदर इसको टेस्ट किया। तो पाकिस्तान ने तो सबसे आखिर में टेस्ट किया। तो डिसआर्मामेंट जो है वो दूसरा पॉइंट है, और वो ये था कि जिन जिन कंट्रीज़ ने इसको अटेन कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, वो इनको उसको डिसमेंटल करेंगे। तो मतलब अगर किसी के पास 500 पड़े हैं, 400 पड़े हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनको डिसमेंटल करना शुरू करें ताकि ये न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में से ख़त्म हो जाएं। अब एक तरफ तो ये इस तरीके की ट्रीटीज़ वो साइन कर रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया के दरमियान दौड़ लगी हुई थी, रेस थी कि किसके पास ज़्यादा है। तो ये चीज़ें और हैं। तीसरे नंबर पे ये था कि आर्टिकल 4 के अंदर के
पीसफुल यूज़ के लिए अगर किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, अब देखें ना हर चीज़ के दो रुख होते हैं, तो इसी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक तरफ तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ हो रही थी और दूसरी तरफ जो है वो पीसफुल यूज़ के लिए भी है। जिस तरह के कैंसर के मरीज़ हैं तो उनको रेडिएशंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी यूज़ है। इसी तरीके से आप ये एक्सरे वगैरह देखें, तो इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ़ अदर प्लेसेस जहाँ पर पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कंट्री पीसफुल यूज़ के लिए उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो एक वॉच डॉग के लिए मतलब के तौर पर काम कर रही है और वो देखती है कि किसी मुल्क के अंदर कोई इतनी ज़्यादा यूरेनियम की इनरिचमेंट तो नहीं हो रही कि कोई कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बना रहा हो उसको, तो वो इस चीज़ के ऊपर काम करती है और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको करना पड़ता है, सेफ गार्ड्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और फिर जो कंट्री उनको फॉलो करता है उसको फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाती है पीसफुल यूज़ के लिए, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1 नॉन प्रोलिफरेशन, कि जिसके पास नहीं है वो इसको अटेन नहीं करेगा। नंबर 2 डिसआर्मामेंट, कि जिसने बना लिया है वो इनको डिसमेंटल करेंगे और दुनिया में से इसका खात्मा करेंगे। और तीसरा ये कि पीसफुल यूज़, अगर किसी को पीसफुल यूज़ के लिए चाहिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो वो क्या करेगा, वो फिर ये करेगा कि IAEA के जो सेफ गार्ड्स हैं उनको फॉलो करेगा और फिर उसके बाद उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी। और एक आर्टिकल है 10, उसमें ये लिखा था कि कोई भी कंट्री अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहेगा तो वो ये करेगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1968 की ट्रीटी भी उसने साइन की हुई है, तो फिर वो ये करेगा कि 3 महीने के नोटिस पर अपनी जो उसने एग्रीमेंट किया हुआ है या साइन किया हुआ है ट्रीटी को, तो वो उसको ख़त्म करेगा और 3 महीने के बाद वो ये करेगा कि फिर वो हमें नोटिफाई करेगा और वो कहेगा कि मैं इस ट्रीटी से बाहर आ रहा हूँ, और वो फिर मतलब वो अपना अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहे तो बना सकता है। लेकिन ये तो इसलिए था कि जब वो कहेगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो जैसे ही ट्रीटी से बाहर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रीटी से बाहर हो गया और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो उसको तबाह कर देंगे पहले ही बनाने से, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, जो कि मतलब ईरान का हाल हो रहा है। तो ये थी बेसिकली ट्रीटी NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1 जुलाई 1968। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसको पाकिस्तान और इंडिया ने साइन नहीं किया, और क्यों नहीं किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक वो उसके सिग्नेटरी नहीं हैं, क्योंकि अगर वो सिग्नेटरी होते तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते थे, जबकि 68 के बाद दोनों ने बनाया। और हमारे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इन दोनों को कहा जाता है कि ये इल्लीगल हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिग्नेटरी थे, इन्होंने फिर भी बना लिया। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।